क्या आपने कभी सोचा है कि एक अजन्मा बालक अपनी माँ के गर्भ में ही युद्ध की सबसे जटिल रणनीति सीख सकता है? ना तलवार थी, ना कोई गुरुकुल, बस एक माँ थी, उसका प्रेम, उसकी उपस्थिति और एक पिता की वाणी जो सीधे आत्मा को छू रही थी। यह कोई कहानी नहीं, यह महाभारत का एक सजीव सत्य है। उस अजन्मे बालक का नाम था अभिमन्यु। यह कथा हमें उस समय में ले चलती है जब धर्म, प्रेम और भविष्य तीनों एक साथ चल रहे थे। अर्जुन पांडवों में सबसे पराक्रमी, अपने वनवास के अंतिम दिनों में तीर्थ यात्रा पर निकले थे। वो जीवन को एक नई दृष्टिकोण से समझना चाह रहे थे। आखिरकार उनका मार्ग उन्हें ले आया द्वारका, श्री कृष्ण की नगरी, जहाँ समुद्र की लहरें, मंदिरों की घंटियाँ और एक दिव्यता थी जो हर आत्मा को शांति देती थी। यही वो स्थान था जहाँ अर्जुन की भेंट हुई सुभद्रा से, भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन, एक शांत, सौम्य, तेजस्वी और गुणवान कन्या। जब अर्जुन ने सुभद्रा को पहली बार देखा, वो रुक्मणी मंदिर से लौट रही थी। सफेद वस्त्र, पूजा की थाली और चेहरे पर एक दिव्य तेज था। अर्जुन जैसे ठहर से गए, मन ही मन में बोले, यदि किसी स्त्री से कोई पुत्र जन्म ले तो वह अवश्य महापुरुष होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, तू तीर्थों की यात्रा पर निकला था, लेकिन तुझे अपनी संतान का तीर्थ मिल गया है। सुभद्रा कोई साधारण कन्या नहीं, वो उस यज्ञ की अग्नि है जिसमें धर्म का बीज अंकुरित होगा। अर्जुन और सुभद्रा के बीच आत्मीयता बढ़ी। वे धर्म, जीवन और भविष्य पर चर्चा करने लगे। एक दिन सुभद्रा ने पूछा, क्या आपको कभी युद्ध से डर लगता है? अर्जुन बोले, डर तब लगता है जब लगता है कि मेरे भीतर वो शक्ति नहीं जो मेरी संतान को योग्य बना सके। सुभद्रा ने मुस्कुराकर कहा, तो चलिए एक ऐसा जीवन रचते हैं जहाँ भय नहीं, सिर्फ संस्कार हो। श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हुआ अर्जुन और सुभद्रा का शुभ विवाह। शंखनाद, मंत्र, पुष्प वर्षा और उसी दिन कृष्ण ने सुभद्रा से कहा, अब तू केवल मेरी बहन नहीं, अब तू एक ऐसी माँ बनेगी जो धर्म को जन्म देगी। और यही से शुरू हुई अभिमन्यु की गाथा। गर्भ के भीतर रचा गया एक अद्भुत इतिहास। कुछ महीनों बाद सुभद्रा ने अर्जुन को वह शुभ समाचार दिया, मेरे गर्भ में तुम्हारा पुत्र है। अर्जुन ने भाव विभोर होकर कहा, अब तुम केवल मेरी पत्नी नहीं, अब तुम इस राष्ट्र की भविष्य निर्माता हो। और यहीं से शुरू हुई गर्भ शिक्षा की पवित्र यात्रा। अर्जुन ने अपने शस्त्रों को एक ओर रख दिया। अब उनका अस्त्र था वाणी, ध्यान और वेदों का ज्ञान। उन्होंने सुभद्रा के लिए एक विशेष कक्ष बनवाया जहाँ वेदों का पाठ होता, शुद्ध वायु बहती और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। और एक दिन जब सुभद्रा 7वें महीने में थी, अर्जुन उन्हें लेकर महल के उद्यान में ले गए। वहीं नीम की छांव में, शांति के उस वातावरण में अर्जुन बोले, प्रिय, आज मैं तुम्हें युद्ध की एक अद्भुत प्रणाली सिखाऊंगा, चक्रव्यूह। जैसे जैसे अर्जुन चक्रव्यूह की 7 परतों को समझाते गए, गर्भ में पल रहा अभिमन्यु हर शब्द को आत्मा से सुनता गया। सुभद्रा ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, मुझे लगता है मेरे गर्भ में कोई जाग उठा है। अर्जुन मुस्कुराए, वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, उसके अंदर ज्ञान अंकित हो रहा है। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब अर्जुन अंतिम परत चक्रव्यूह के बाहर निकलने का मार्ग बताने वाले थे, सुभद्रा को नींद आ गई
और उस ज्ञान की आखिरी कड़ी अधूरी रह गई। शाम को श्री कृष्ण आए, सुभद्रा की ओर देखा और बोले, बालक ने जितना सुन लिया वही युगों के लिए पर्याप्त है, क्योंकि उसमें माँ की श्रद्धा, प्रेम और शक्ति समाहित है। अभिमन्यु एक ऐसा बालक जो गर्भ में ही योद्धा बन गया, एक ऐसा जन्म जिसे खुद श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, और जिस रात उसका जन्म हुआ वो पोष माह की शांत चांदनी रात थी। सुभद्रा ने जब उसे जन्म दिया, उसके शरीर का रंग स्वर्ण सा चमक रहा था और आँखों में एक दिव्य तेज था। अर्जुन ने जब पहली बार उसे गोद में लिया तो बोले, यह केवल मेरा पुत्र नहीं, यह धर्म का सिपाही है। बचपन से ही उसका खेल अभ्यास था। 3 वर्ष में धनुष थामना, 4 वर्ष में घंटों ध्यान करना, 5 वर्ष की उम्र में श्री कृष्ण की मूर्ति देखकर कहना, माँ ये वही है जिन्होंने मुझसे गर्भ में बात की थी। सुभद्रा स्तब्ध रह गई। अब उन्हें भी विश्वास हो गया कि अभिमन्यु को केवल जन्म नहीं, स्मृति भी मिली है। गुरु कृपाचार्य ने कहा, यह बालक प्रकृति से ही योद्धा है। गुरु द्रोण ने कहा, यदि अर्जुन की छाया देखनी हो तो अभिमन्यु को देखो, लेकिन याद रखो ये केवल छाया नहीं, यह स्वयं में प्रकाश है। एक दिन अभिमन्यु की भेंट कर्ण से हुई। कर्ण ने कहा, क्या तुम में भी अर्जुन जैसा पराक्रम है? अभिमन्यु ने शांत भाव से उत्तर दिया, मेरे पास गर्भ की शिक्षा है और उसमें डर सिखाया ही नहीं गया। श्री कृष्ण ने जब अभिमन्यु को ध्यान करते देखा तो बोले, अब इस बालक को मेरी आवश्यकता नहीं, यह स्वयं में पूर्ण हो चुका है। और फिर सुभद्रा से कहा, तूने केवल शरीर नहीं रचा, तूने धर्म का भविष्य गढ़ा है। यह कहानी है उस योद्धा की जिसने माँ की कोख से ही धर्म और युद्ध का पाठ पढ़ा, और अब समय था उस पाठ को साधना में बदलने का। अर्जुन और सुभद्रा का वह पुत्र जिसके जन्म के समय वेदों की ऋचाएं गूंज रही थी, अब धीरे धीरे बालक से योद्धा बनने की राह पर बढ़ रहा था। छोटी सी आयु में ही उसकी मुद्रा ऐसी थी मानो ध्यानस्थ ऋषि हो। उसकी आंखों में वो गहराई थी जो किसी अनुभवशील आत्मा की होती है। उसके खेल, उसकी बातें और उसका मौन हर पल जैसे किसी बड़े प्रयोजन की तैयारी कर रहा था। जब वो 7 वर्ष का था तो एक बार अर्जुन ने उसे ध्यान मग्न देखा। न कोई शब्द, न कोई गति, बस एक ऐसी सधी हुई सांस। अर्जुन चकित थे। उन्होंने पूछा, पुत्र क्या सोच रहे हो? अभिमन्यु ने धीरे से आंखें खोली और बोला, पिताश्री, मैं उस 7वीं परत को समझने का प्रयत्न कर रहा था जिसे आपने गर्भ में रहते ही अधूरा छोड़ा था। अर्जुन की आंखें नम हो गई। वे समझ गए यह बालक केवल जन्म से नहीं, आत्मा से भी योद्धा है। अब समय था उसे शिक्षा देने का, न केवल अस्त्र विद्या की, बल्कि तप, संयम और ब्रह्म ज्ञान की। अर्जुन ने उसे भेजा गुरु कृपाचार्य के पास। गुरु ने जब पहली बार अभिमन्यु को देखा तो कहा, यह बालक नहीं, एक जलती हुई लौह है। इसे बुझाना नहीं, साधना सिखानी होगी। कृपाचार्य ने उसे सिखाया ध्वनि की दिशा से शत्रु को पहचानना, घोड़े की चाल से उसके मन की स्थिति समझना और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना। अभिमन्यु हर शिक्षा को ऐसे ग्रहण करता जैसे वो पहले से ही उसके भीतर थी। एक दिन गुरु कृपाचार्य ने उसे बताया, ब्राह्मणों के पास शब्द है, क्षत्रियों के पास शस्त्र, लेकिन यदि कोई इन दोनों को साध ले वही ब्रह्मास्त्रधारी बनता है। अभिमन्यु ने पूछा, गुरुदेव
ब्रह्मास्त्र कौन देता है? कृपाचार्य बोले, ब्रह्मास्त्र कोई देता नहीं, वो आत्मा से फूटता है। जब श्रद्धा, संयम और सत्य तीनों एक हो जाए। अब अभिमन्यु को भेजा गया गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में। भीष्म पितामह, कर्ण और द्रोण तीनों ही उसकी प्रतिभा देखकर चकित थे। एक दिन कर्ण ने उससे पूछा, बालक, तुम अर्जुन के पुत्र हो, क्या तुम्हारे भीतर भी वैसे ही ज्वाला है? अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अर्जुन पुत्र जरूर हूँ, लेकिन मैंने युद्ध की भाषा गर्भ में सुनी है और उसमें भय सिखाया ही नहीं गया। कर्ण मौन हो गए। ये अहंकार नहीं था, ये गर्भ में बोई गई आत्मा की स्पष्टता थी। श्री कृष्ण को जब यह समाचार मिला कि अभिमन्यु ब्रह्मास्त्र सीखना चाहता है, वह स्वयं द्वारका से आए। उन्होंने कहा, अभिमन्यु, ब्रह्मास्त्र केवल हाथ में नहीं, हृदय में जागृत होता है। और फिर उन्होंने उसे ध्यान की एक विधि सिखाई, ब्रह्म स्वरूप ध्यान, जहाँ आत्मा अपने शुद्धतम रूप में अपने देवत्व से जुड़ जाती है। 12 वर्ष की आयु में अभिमन्यु एक पर्वत पर 21 दिन तक एकाग्र ध्यान में लीन रहा। ना भोजन, ना जल, केवल मंत्र और आत्मा का स्पर्श। 21वें दिन जब उसने आंखें खोली, उसकी हथेली में अग्नि की एक रेखा थी। श्री कृष्ण ने कहा, अब यह बालक ब्रह्मास्त्रधारी बन चुका है, अब इसे केवल शस्त्र नहीं, समय साधेगा। अर्जुन ने जब यह सुना, उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, प्रभु, आपने जो गर्भ में अधूरा छोड़ा था, आज वह पूर्ण हो गया। अब अभिमन्यु का अभ्यास और गहन हुआ। उसके हर दिन की शुरुआत ध्यान से होती, फिर अस्त्र विद्या, फिर साध्य वंदन और रात को माँ सुभद्रा से धर्म की कहानियाँ सुनना। एक दिन सुभद्रा माता ने पूछा, हे पुत्र, तुम्हें सबसे प्रिय क्या है? अभिमन्यु बोला, माँ, वो क्षण जब आप मुझे गर्भ में कहानियाँ सुनाती थी। आज भी मेरे ध्यान में वही स्वर सबसे पहले सुनाई देता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। सुभद्रा की आंखें भर आई। उन्होंने उसे गले से लगा लिया और कहा, तू केवल मेरा पुत्र नहीं, तू मेरी श्रद्धा का प्रतिफल है। अब समय आ गया था जब भविष्य उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन उससे पहले अभिमन्यु को मिलना था उस शत्रु से जिसे वो जीवन भर नहीं भूलेगा। जब अभिमन्यु ने जीवन के सबसे रहस्यमय युद्ध रचना चक्रव्यूह में पहला कदम रखा, महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। 13वां दिन था। कौरवों की सेना ने रचा था एक ऐसी रचना जो न केवल बल बल्कि बुद्धि और ब्रह्म विद्या से ही भेदी जा सकती थी। नाम था चक्रव्यूह। एक ऐसा व्यूह जिसमें प्रवेश तो संभव था, परंतु उससे बाहर आना मृत्यु को मात देना जैसा था। उस दिन अर्जुन और श्री कृष्ण को जानबूझकर युद्ध की एक ओर भेज दिया गया। उसी समय कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की। युधिष्ठिर बहुत चिंतित थे। इस व्यूह को भेदने में केवल अर्जुन सक्षम था और वो आज यहाँ नहीं है। तभी एक स्वर गूंजा, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूँ महाराज। सबने देखा, वो अभिमन्यु था। भीम बोले, पुत्र, क्या तुम इसका रहस्य जानते हो? अभिमन्यु ने उत्तर दिया, हाँ पितामह, मैं गर्भ में ही चक्रव्यूह की रचना का रहस्य सुन चुका हूँ। मैं भीतर तो जा सकता हूँ, पर वो थोड़ी देर रुक गया, पर मुझे नहीं ज्ञात बाहर निकलने की विधि। एक सन्नाटा छा गया। युधिष्ठिर बोले, तो फिर हम तुम्हारे साथ भीतर आएंगे। पर एक चक्रव्यूह था, हर द्वार के साथ बंद होने वाली रचना। जो जितना भीतर जाता, बाकी द्वार उसके पीछे पीछे बंद होते जाते। लेकिन अभिमन्यु अड़िग था।
उसकी आंखों में मृत्यु का भय नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा का संकल्प था। सुभद्रा ने जब यह समाचार सुना, वो श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। माधव, मेरे अभिमन्यु को कुछ ना हो। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, बहन, जब आत्मा धर्म के लिए उठती है तो मृत्यु भी उसका आदर करती है। तुम्हारा पुत्र आज इतिहास नहीं, धर्म का प्रतीक बनने जा रहा है। और फिर अभिमन्यु ने रथ में बैठकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। शंखनाद हुआ, व्यू का पहला द्वार खुला। अभिमन्यु ने आंखें बंद की, मन ही मन माँ के गर्भ में सुने हुए शब्दों को दोहराया। दक्षिण से घूमते हुए प्रवेश करो। पहले द्वार पर गदा, दूसरे पर तलवार, तीसरे पर बाण और अंत में ध्यान। पहला द्वार दुशासन और कई सैनिक थे। गदा उठाकर अभिमन्यु ने आकाश में चक्र बनाया, एक ही वार और व्यू टूटा। दूसरा द्वार शल्य और कृतवर्मा तलवार लेकर आए, पर अभिमन्यु की गति वायु समान थी। उसके हर वार में मानो धर्म स्वयं युद्ध कर रहा था। तीसरा द्वार बाणों की वर्षा। अभिमन्यु ने अपनी धनुष को आकाश की ओर घुमाया। उसके बाणों ने अग्नि का स्वरूप ले लिया। अब वो व्यू के मध्य में था। उसका सामना हुआ जयद्रथ से। जयद्रथ, जिसने शपथ ली थी कि वो पांडवों को प्रवेश नहीं करने देगा। भीम, नकुल, सहदेव सब प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन जयद्रथ ने द्वार बंद कर दिया। अब अभिमन्यु अकेला था। भीष्म, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा चारों दिशाओं से प्रहार कर रहे थे, लेकिन अभिमन्यु लड़ता रहा। उसके हर बाण में एक कथा थी, हर वार में एक भाव और हर चित्कार में माँ की गोद से निकलती हुई शक्ति थी। शरीर थकने लगा था, धनुष टूट चुका था और बाण भी समाप्त हो चुके थे, फिर भी वो रुका नहीं। उसने रथ की चक्की से वार किया, घोड़े की लगाम से शस्त्र बनाया और अंततः धरती पर गिरते हुए भी उसकी आंखें बंद नहीं हुई। उसने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराया। उसके अंतिम शब्द थे, माँ, मैंने धर्म की रक्षा कर ली। व्यू शांत हो गया। वह शरीर नश्वर था, लेकिन आत्मा अमर हो गई। उस दिन अभिमन्यु नहीं मरा। उस दिन धर्म को एक नई ज्योति मिली। हर माँ जो गर्भ में धर्म की कहानियां सुनाती है, वो किसी न किसी अभिमन्यु को जन्म देती है। शायद आज फिर किसी माँ की कोख में पल रहा हो कोई एक ऐसा तेजस्वी बालक, जो संसार को फिर से धर्म का रास्ता दिखाए, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, अपने कुल का नाम रोशन करे। जैसे संस्कार आप अपने शिशु को देना चाहती है, वैसा ही भविष्य आप आज ही बना सकती है। अभी जुड़िए वैदिक गर्भ संस्कार डेली एक्टिविटीज के साथ, जहां आपको हर गर्भावस्था के दिन के अनुसार हर रोज की अलग अलग एक्टिविटीज और मार्गदर्शन मिलेगा आपके शिशु के उज्जवल भविष्य के लिए। धन्यवाद।